इस वक्त इमरान खान साहब के अहम तरीन मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जज तैहर अब्बास सिपरा की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। और आज की अहम डेवलपमेंट बड़े केस में क्या बड़ी गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तैहर अब्बास सिपरा ने बड़े केस की समाअत की है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अहम तरीन मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। और क्या आज जो अदालत के अंदर अहम तरीन कार्रवाई हुई है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे सरदार मसरूफ साहब, बताइएगा आज अहम तरीन डेवलपमेंट क्या हुई, जज साहब ने क्या आज जो है वो इस केस के हवाले से क्या कहा है आज? अच्छा, आज इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट में हमारे काफ़ी सारे मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। इन मुकदमात में आज चूँकि 2023 के केसेस थे, तैहर अब्बास सिपरा साहब के पास ये ज़ेर समाअत थे। इन केसेस की जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी वो ये थी कि चूँकि ये 3 मुकदमात ऐसे थे जिसमें इमरान खान साहब एज एक्यूज़ हैं। और आपको पता है इस बात का कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से सिर्फ उनकी अदम पेशी की वजह से और बार बार लेटर और उनको रिमाइंडर करवाने के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि आप इसमें या तो जेल ट्रायल करें या उनकी हाज़िरी को सिक्योर करें, लेकिन अभी तक ना उनकी हाज़िरी का कोई किया गया है ना जेल ट्रायल का कोई मनसूबा किया गया है। और ये सारे के सारे लोग उसके साथ जितने भी एक्यूज़ हैं वो सारे KPK से और मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर पेश होने के लिए आते हैं। कोई रेडी बॉन है, कोई गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और 5-5, 10-10 हज़ार रुपया किराया खर्च करके आते हैं, लेकिन यहाँ आके एक सिंपल तारीख होती है, हाजिरी लगती है और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। इन तीनों मुकदमात में जिनका मैंने जिक्र किया 2023 के, इन तीनों में 31 जुलाई के लिए केस बड़ी मुख्तसर सी तारीख डाल दी गई है। उसके साथ साथ फैसल जावेद का केस था। आज फैसल जावेद का चूँकि आज सेनेट का इलेक्शन है वो खुद पेशती हुए, उनकी एग्जिबिशन अप्लीकेशन फाइल की गई है। उसके साथ साथ बाकी लोग जो पेश हुए उनकी हाजिरी होने के बाद आज एक आध को विटनेस जो FIR का विटनेस है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी और उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम उस पर जिरा करेंगे। साथ साथ में हमारे कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर से गिरफ्तार किए गए थे। आज अबुल हसन जुल्करनैन साहब के सामने उनको पेश किया गया 7 दिन की फिजिकल रिमांड के बाद। तो आज हमने वहाँ पर दलाइल दिए हैं। कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद मज़ीद 3 दिन का उनका रिमांड दे दिया है और IO को डायरेक्शन दी है कि आपने इसको 3 दिन में कंक्लूड करना है ताकि हम इसका फर्दर या तो इनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज करें या अगर ये गिल्टी हैं या इस मुकदमे में मुलव्वस हैं तो इनको जुडिशल करके इनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाए। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की हद तक क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश किया जाना था, वीडियो लिंक के ज़रिए भी जो है वो यहाँ पे जो है ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना तो जेल ट्रायल की इजाज़त मिल रही है, ना वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी हो रही है, ना उनकी यहाँ पे फ़िज़िकल प्रेजेंस हो रही है। तो क्या समझते हैं कि जज साहब ने तो अपने जो हुक्म है वो जारी किया है, लेकिन इंतज़ामिया क्यों नहीं अब तक जज साहब के हुक्म के ऊपर पैरा अमल हो रही? देखें, हम रोज़ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पर हम अदालत में आते हैं, हमारे वर्कर्स आते हैं, पेश होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बेसिक तौर पर अपनी पावर्स को, अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना ये कोर्ट का काम होता है। कोर्ट ने चूँकि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये ऑर्डर्स किए हुए हैं कि उनको पेश किया जाए हर 2 सूरत में। जो 3 आपने ऑप्शन बताए हैं, फिज़िकली पेश कर दें, वीडियो लिंक के जरिए पेश करते हैं या जेल ट्रायल कर लें, तो इसमें से किसी चीज़ पे भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो सकता। ये बेसिकली पर कोर्ट का काम है, कोर्ट को करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा लास्टली कि ये जो अभी शॉर्ट तारीखें मिलना अचानक शुरू हो चुकी हैं केसेस में, क्या होने जा रहा है? कोई केस में बड़ा कोई फैसला आना जा रहा है या कंक्लूड होने जा रहा है, या केसेस की इतनी जल्दी हेयरिंग क्यों रखवाई जा रही है? देखें, बात यह है कि केसेस की शॉर्ट तारीख करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि आपको इस वक्त जितनी अदालतें हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर केसेस की लिटिगेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है। जो जेन्युइन दहशत गर्द हैं उनके केसेस यहाँ पर जेल समाअत नहीं होते। यहाँ पर PTI के वो लोग जो कानून साजी करते हैं, जो पार्लियामेंट में होते हैं, वो आके यहाँ पर पेश होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं ये कहता हूँ कि मतलब इसको आपको किसी ट्रायल को बिल्डोज नहीं करना चाहिए, उसको फेयर ट्रायल देना चाहिए अंडर आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम लॉ है हमारा, उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है। अहम तरीन केस था जिसमें इमरान खान साहब को आज पेश किया जाना था। उस हवाले से अहम तरीन केस की मुकदमे की समाअत हुई है। जज अबुल हसन और तैहर अब्बास सिपरा की जानिब से बड़े अहम तरीन जो है बड़ा हुक्म जारी किया गया है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जो है वो पेश किया जाए। और इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर के मनाज़र आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पहुँची है। इमरान खान साहब को पेश किए जाने के हवाले से बड़ा मुकदमा जो है उसकी समाअत हुई है। बड़ा हुक्म जारी किया गया है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर फ़िज़िकल यहाँ पर अदालत
عدالت میں پیش کیا جائے, ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. اور اس حوالے سے اگر جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ فزیکل یہاں پہ جو اپیئر نہیں ہو سکتے تو ان کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا جائے, لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے ابھی تک عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے. اور تیسرا بڑا حکم جو ہے انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ جج طاہر عباس سپرہ کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا جیل ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے. تو یہ صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر اندر, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ موجود ہے. اس کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور جج طاہر عباس سپرہ کی جانب سے اہم ترین جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے ہیں, اور بار بار کہا گیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عدالتیں کیا رول کر رہی ہیں, انصاف کہاں مل رہا ہے, کیسے مل رہا ہے. ہم 15-20 سالوں سے جس طریقے سے عدالتوں کا ایک چلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں, آئیے آپ کو سناتے ہیں. اس میں یہ پیش ہو رہے تھے, اس میں ٹرائل ہو چکا ہے, تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے. آپ 23 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے, تو یہ پیش ہوتے رہے ہیں مختلف عدالتوں میں. اگر یہ کہیں آپ سکاؤنٹ کر جاتے نہ ہوتے, دیکھیں عدالت میں ایک بندہ آ رہا ہے تو آپ کو پھر یہ تو آپ نے اکتوبر کے کیس میں ان کو ڈال دیا جو آج سے 1 سال پہلے کا کیس ہے, تو یہ ان کی میلافائڈی ہے. بہرحال ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا ہے, اب کورٹ اس میں کوئی انشاءاللہ بہتر فیصلہ کرے گی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی کورٹ میں ایک 713 نمبر مقدمہ تھانہ مارگلہ کا تھا, اس کیس میں 265K پہ آج آرگومنٹس یہ ہو سکتے ہیں. پراسیکیوٹر نے آج ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. 25/9 کے لیے اس کیس کو ارجنٹ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ میں ATC 2 میں ہمارے کوئی 3-4 مقدمات زیر سماعت ہیں, جس میں 2023 کے FIR نمبر 3 تھانہ CTD, FIR نمبر 143 تھانہ گولڈرا اور FIR نمبر 128 تھانہ پارا کو. یہ وہ مقدمات ہیں جن کیسز میں عمران خان صاحب ایز ایکیوز ہیں اور ان کی حاضری کو سیکیور نہیں کیا گیا, حاضری کو یہاں پر یقینی نہیں بنایا گیا. آج جج صاحب نے اس حوالے سے کچھ ریمارکس بھی یہ دیے ہیں کہ مطلب یا تو میں چونکہ بار بار لیٹر لکھ رہا ہوں, ریمائنڈر دے رہا ہوں, لیکن منسٹری آف لاء کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہ اس کا جواب آیا ہے اور نہ اس کیس کو نہ عدالت کو جیل ٹرائل کے لیے وہاں پر منتقل کرنے کا کوئی آرڈر ہوا ہے, نہ خان صاحب کی حاضری کو سیکیور کرنے کے لیے یہاں پر کوئی آرڈر ہو سکا اس وقت تک. بیسک طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس کا انیشیٹو لینا چاہیے, ان کو اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا ہے. اور ان تینوں کیسز میں صرف خان صاحب کی عدم حاضری کی وجہ سے یہ کیس پروسیڈ نہیں ہو سکے اور بڑی مختصر سی تاریخ اس میں ڈال دی گئی ہے 31 جولائی کے لیے. 31 جولائی کو سارے ورکرز دوبارہ پیش ہوں گے اور اس کیس کو دیکھیں گے کہ خان صاحب کی حد تک کیا پروسیڈنگ ہے, کیا پروگرس ہے, اس کے بعد اس میں دیکھا جائے گا. 1240 جو فیصل اسی طرح 1240 جو فیصل جاوید کا کیس تھا, اس میں چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ 265K کی اپلیکیشن موو کی تھی ہم نے فیصل جاوید کی طرف سے. اسی دن وداؤٹ نوٹس, کوئی نوٹس بھی نہیں ہوا, اور اسی دن پراسیکیوٹر کو سننے کے بعد عدالت نے ہماری 265K کی اپلیکیشن کو خارج کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں چونکہ بڑا سپیڈی ٹرائل شروع ہے, 2 وٹنسز اس میں آلریڈی ان چیف ہو چکا ہے. آج تیسرے کی امید ہے کہ اس میں تیسرے کا بھی